दोस्तों समय है 2021 का, जब भारत अमेरिका के V1 लैंसर को खरीदने के बहुत ज्यादा क्लोज था। जब 2021 के फरवरी महीने में भारत के अंदर एयर शो हुआ बेंगलोर के अंदर, तो वहां पर पहली बार B1 बॉम्बर लैंसर आया हुआ था। और न केवल आया था बल्कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान के साथ उसने अपनी उड़ान भी भरी थी। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि भारत के तेजस लड़ाकू विमान B1 बॉम्बर लैंसर को एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे हैं। और उस टाइम पर ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल थी कि देखिए कैसे भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियार जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है उसके साथ उड़ान भर रहा है। और ये एक आइकॉनिक था। लेकिन होता ये है कि उसी टाइम पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई और जो बाइडेन आए सत्ता में। और जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ही ये जो डील थी ये भी धीरे धीरे करके उन्हीं की तरह ठंडी होती चली गई। और उस टाइम से लेकर आज तक इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यहाँ तक कि उसके बाद B1 बॉम्बर लैंसर कभी भी भारत नहीं आया। लेकिन जैसे ही एक बार फिर से जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं तो उसी प्रकार से B1 लैंसर भी भारत आ रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि फरवरी के इस अगले हफ्ते में भारत के अंदर जो एरो इंडिया एयर शो होने वाला है उसमें अमेरिका का V1 बॉम्बर लैंसर आने वाला है। और इतना ही नहीं, ये एक बार फिर से भारत के अंदर उड़ान भी भरेगा और भारतीय सेना के सामने अपनी कैपेबिलिटी को बताएगा। और इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच इस बॉम्बर को खरीदने के लिए आपस में डिस्कशन हो सकते हैं। और यकीन मानिए ये पूरे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस की डील हो सकती है, क्योंकि आप भी इसके पीछे का तर्क समझिए। चीन जो कि आज के टाइम पर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, उसकी 95% की आबादी भारत से करीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठी है। जो जापान और उत्तर कोरिया वाला साइड है वहाँ पर इनकी ज्यादातर आबादी है। और बड़े शहर भी हैं जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शिनजियांग वगैरह। और इनकी पूरी इकोनॉमी भी उसी साइड है। ऐसे में अगर हमारा कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो हमें भी ऐसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर जो कि ज्यादा दूरी तक सफर करें और दुश्मन देश के ऊपर बमबारी करके वापस आए। साथ ही इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है यानी कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब, उसे भी निस्तो नाबूद कर पाए। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एक भी बमबरसक विमान नहीं है। और इसी के उल्टे हमारे दुश्मन देश चाइना के पास दर्जनों बमबर्स हैं। और चाइना जब चाहे तब हमारे अगेंस्ट में ऐसी कार्रवाई कर सकता है अपने बमबरसक विमानों के जरिए। और हमारे पास उसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर एक सुपरसोनिक बम्बर भी हमारी सेना में आता है तो हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है चाइना के अगेंस्ट में, हम उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि आप याद रखिए कि बमबरसक विमान केवल बम बरसाने के लिए नहीं आता। अगर आपको दुश्मन के अगेंस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करनी है एयर के अंदर से यानी कि हवा से, उस टाइम पर भी आपको एक बमबरसक चाहिए। अगर आपको दुश्मनों के ऊपर कई सारे परमाणु बम यानी कि दर्जनों की संख्या में अगर आपको परमाणु बम दुश्मनों के ऊपर बरसाने हैं तब भी आपको एक बमबरसक की आवश्यकता होगी। और अगर आपको आपके दुश्मन को डराना है, आपको आपके दुश्मन को खौफ में रखना है, ऐसे में भी आपको बमबरसक की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस टाइम पर आप आपके बमबरसक को दुश्मन देश की सीमा के पास से उड़ा सकते हो। इसीलिए ये बमबरसक हर एक लिहाज से, हर एक रणनीति से, हर एक हिसाब से परफेक्ट बैठता है भारत की सेना के लिए। आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट, चाहे फिर वो इंडियन हो या फिर बाहर का हो, आप उससे पूछ सकते हैं, वो भी यही कहेगा कि भारत को रियली बहुत ज्यादा अर्जेंट आवश्यकता है इन बमबरसक की। कम से कम 3 से 4 तो हमें हर कंडीशन में चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप मात्र अमेरिका से ही खरीदो। इस टाइम पर भारत के पास एक और ऑप्शन है रूस का। रूस के पास जो TU सीरीज का बमबरसक है, अगर हम चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। भारत कहीं से भी बमबरसक ले, चाहे अमेरिका से या रूस से। सबसे बड़ी बात कि हमें आवश्यकता है इस टाइम पर बहुत ज्यादा बमबरसक की, फिर चाहे वो अमेरिकी हो या रूसी हो।